हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। यहाँ से अगर आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपको डायरेक्टली जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक हर हाल में देखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोला है। देखिए दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, अगर आप जिस लैंग्वेज से कंफर्ट है उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, यानी चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो दूसरा नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी दलीय व्यवस्था क्या है, यानी बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 270 का संबंध किस प्रदेश से था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाए, 3 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी जम्मू एंड कश्मीर में था। ठीक है, चलिए अगर आप लोग फ्री में सारा सब्जेक्ट का PDF उसका नोट्स पढ़ना चाह रहे हैं तो गूगल में आप लोग को टाइप करना है BBPHELP BBPhelp.com सर्च करना और सारा चीज़ वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है सारा PDF का लिंक डाल रखा है, वहाँ पर से आप लोग PDF को पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। तो यहाँ पर 4 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी भारतीय जनसंघ के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो 5 नंबर का आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी राजा हरि सिंह हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर क्या बनाया गया। तो क्या बनाया गया था, यानी भाषा के आधार पर राज्य को बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1953 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गोवा भारतीय संघ का किस वर्ष हुआ था। यानी गोवा जो भारतीय संघ का राज्य बना था वो किस वर्ष बना था। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 1987 में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी बी नंबर हो जाएगा, यानी 7 है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 7 था, लेकिन अब जो है 9 हो चुका। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को 11 नंबर का बताने, तो 11 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। देखिए ये प्रश्न का आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन होंगे। ठीक है, आप लोग इसको रिसर्च करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर 12 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या है 1961 से 66 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जाए, 13 नंबर कह रहा है कि खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित कौन राज्य था। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, नहीं बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा 14 नंबर क्या बोला जा रहा है कि पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे। तो यहाँ पर 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि भारतीय विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन है। तो इसका राइट आंसर 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की आधुनिक कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी किसने कहा था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना जो आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर यानी 16 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पर 17 नंबर का आंसर सी नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था। तो 18 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 11 जनवरी 1966 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्या कह रहा है कि
किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था? तो यहाँ पर 19 नंबर का आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? राइट आंसर ए नंबर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 21 नंबर, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 21 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, यानी 5 जुलाई 1975 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर क्या है, 22 नंबर, कह रहे हैं कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो है 50% आरक्षण दिया था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे के क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर बोला जा रहा है 23 नंबर, कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो 23 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो तेलंगाना का आंदोलन जो था वो किस राज्य से संबंधित था? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 26 नंबर, कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर जो है 26 नंबर का, यानी सी नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो 28 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, यानी क्या जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, 30 नंबर, कह रहा है कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी प्रथम खाड़ी युद्ध से। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 31 नंबर का। चलिए तो 31 का, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, यानी चीन जो है दक्षेस का क्या था, सदस्य नहीं है। अब यहाँ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने? तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी 10 है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 34 नंबर, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, 35 नंबर, इम्यूनिटी इंटरनेशनल से संबंधित किससे है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का आंसर ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा, मानव अधिकार रक्षा से। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर, कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, यानी मालदीव हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब बोलने हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 27 नंबर, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? परंपरागत सुरक्षा नीति का जो कौन तत्व है? तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर का डी नंबर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 38 नंबर को देखने हम लोगों को। ठीक है, तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1 मिनट, चलिए तो यहाँ पर आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है कि वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक जो है किस देश में हुई थी? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या, ए नंबर, यानी ब्राज़ील में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्या बोला जा रहा है, 39 नंबर कह रहा है कि वैश्वीकरण के से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है 39 नंबर का ए नंबर, यानी निर्धन लोग जो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित हुए थे वैश्वीकरण से। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 40 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? तो भूमंडलीकरण जो किन क्षेत्रों को समाहित करता है? तो 40 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी आर्थिक राइट आंसर हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, तो आज हम लोग क्या किए, 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और आप लोग क्या करना है, गूगल में जाकर के फटाफट से आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। देखिए bbphelp.com, bbphelp.com सर्च करो, और वहाँ पर आप लोग को जाकर के जो है अच्छी तरीके से क्या करना है कि पढ़ना है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी बनाया हुआ है, टेस्ट यहाँ से टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगला वीडियो में।